नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। आज मैं कुछ इंट्रोडक्टरी बात बोलना चाहता हूं जो सामान्य जानकारी है। जनरली ये बातें मैं यूपी मिश्रा से चंद बातों के शीर्षक से करता हूं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ विशेष डिटेल के साथ बात करना चाहता हूँ। संक्षेप में बात यह है कि अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले बार आपको कहा था कि बुध एक बहुत छोटा और बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। बुध के इधर से उधर, जैसे हमने कहा कि बुध पुष्य में हो तो जनता को भय होता है, पुष्य यदि पूर्वा फाल्गुन तो राजाओं को भय होता है, पूर्व मघा नक्षत्र में हो तो फिर जनता को भय होता है इत्यादि। तो चारों दिशाओं में कोई ग्रह जाने से कष्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण जो भी हो सभी जगह कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है हर ग्रह का। इसी के हिसाब से मैंने एक बात बताया था। तो बुध के बारे में भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 5 मार्च से बुध बकरी हो रहे हैं और मीन में बकरी हो रहे हैं। 11 राशि 5 डिग्री 29 मिनट, माने 5 डिग्री में वो मीन राशि में बकरी हो रहे हैं। मीन राशि में बुध नीच होते हैं। अब ये आपके अनुभव के लिए मैं दे रहा हूं कि इस स्थिति का आप आकलन खुद करें, जो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। कारण कि बुध के बारे में ऋषियों ने तो बहुत कुछ बोला कि यहाँ पर ये हो, ऐसे हो तो झगड़ा हो, बहुत कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको नहीं लिखा है, पूरा का पूरा नहीं लिखा है, लेकिन छोटे। तो मैं सिर्फ एक आपको अनुभव के लिए मैं होम टास्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को यदि समझने का कोशिश कीजिएगा कि बुध तो जब गड़बड़ करते हैं किसी नक्षत्र में रहने से, तो जब ये नीच हो जाएं, मीन राशि में ये नीच हो जाएंगे 5 मार्च को, तो इनका क्या स्थिति होगा? जनता को भय, राजा को भय, कष्ट किसको होगा, कहाँ होगा, मैं विवरण दे रहा हूं उसके साथ। लेकिन आपको अनुभव करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा पॉलिटिकल सिचुएशन एंड जिसको बोलते हैं ये सामाजिक की स्थिति, राजनीतिक की स्थिति और देश की उत्पाद की स्थिति, वो सब आपको देखना पड़ेगा। प्राकृतिक उत्पाद, वो सब कुछ आपको वॉच करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आपको लिखा रहा हूं कि छोटा हो गया। पाँच मार्च 19 को बुध चले जाएंगे मीन राशि में और बकरी होंगे। ये बकरी होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, किस किस क्षेत्र में क्या क्या रिजल्ट देंगे, ये आपको देखना है। तो मीन राशि किसको बोल रहे हैं? हमने आपको एक बना के दिया था कि ये कछुआ है, उसकी ये इधर आंखें हैं, ये इसका बॉडी है, और ये हमने कहा था ना कि इसका बहुत यूज होगा, इसलिए उसको उतार लीजिए। ये मिडिल का पार्ट है, फिर ये इधर का पार्ट है। ये ऋषियों की चीज है। नरपति आचार्य थे, जयाचंद्र राजा थे, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत गहन अध्ययन किया था, उनकी भी बातें हैं। तो इसको मीन राशि बोलते हैं। मीन इज दिस,
ये बकरी है मीन में, तो ये इस पार्ट को मीन बोलते हैं। और मीन मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ ईशान कोण, ईशान कोण जो देवताओं का जगह है। देवताओं का दिशा है, ये डायरेक्शन है। तो ये जो बहुत हॉलीएस्ट एरिया है, जब हम लोग जैसे भगवान का देवता घर बनाते हैं अपने घरों में, तो नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाते हैं। वो मीन को रिप्रेजेंट करता है सही में। तो ये मीन राशि को जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन राशि में क्या रहता है? ये 27वां नक्षत्र और 1 नंबर और 2 नंबर। 27वां नक्षत्र का मतलब हुआ रेवती, अश्विनी, और भरनी। ये हो गए मीन। और इतने के स्वामी होते हैं, इस तीनों नक्षत्र के स्वामी गुरु हो जाते हैं। मीन दिशा के स्वामी गुरु। अब यहां पर ये नीच होकर के गुरु इस जोन में ढुक रहे हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट देंगे, इसमें क्या इफेक्ट देंगे, इसमें क्या इफेक्ट देंगे, यहां क्या करेंगे, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखाई हैं आपको कि उत्तर पूर्व में क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, आप समझ लीजिए। ऑब्जर्व करना है आपको, समझना आपको है। राज्य में, स्टेट की बात बोल रहा हूं, राज्य में लिख लीजिए आप, इसको कश्मीर बोलते हैं, चीन बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं, रूस बोलते हैं। और पुरानी भाषा है, उसमें लिखा हुआ है अश्व चक्र, आई डोंट नो द मीनिंग। और गजकर्ण, ये भी जगह उन्होंने राज्य लिखा है, मुझे उसका मीनिंग ज्ञात नहीं है। जिनको मालूम है कृपया खबर कर देंगे हमको। तो इतने जगहों में तो चूंकि ये नीच के हैं, तो उत्पात तो होनी चाहिए। कश्मीर में झंझट होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 5 मार्च के बाद से कि हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहां झंझट हो रही है। भारतवर्ष का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ। तो ये इस एरिया में कुछ तो होगा। बुध बकरी है, यहां पर बुध रेट्रोगेट है, बकरी है, और ये एरिया है मीन। मैं तो नोट करूंगा ही, मैं सारी चीजों को नोट करता हूं, ये भी नोट करूंगा कि क्या हुआ। और शहर में ये सारी चीजें जो है, शहर में इसको हरिद्वार बोलते हैं, नोट कर लीजिए। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गांधार अभी हमारे यहाँ नहीं है, ये अफगानिस्तान के जोन में चला गया है। श्रीकंठ, ये भी मुझे मालूम नहीं है। पुराने शहरों का नाम है, मुझे नहीं ज्ञात है, इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूँ।
कि ये सब क्षेत्र हैं और तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, ब्रह्मपुत्र तथा उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र में कुछ हलचल होगी। अब चूंकि इलेक्शन का समय आ गया है, इसलिए इस क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ की बातें होंगी। अब ये जो क्षेत्र है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, कश्मीर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, जेके, ये सब क्षेत्र जो है ये, और बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश यहाँ पर बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्र, तो यहाँ के जो राजा लोग होंगे, जो चीफ मिनिस्टर लोग होंगे, वो भयभीत हो जाएंगे या राजा को कष्ट हो जाए किसी भी तरह से। बुध 5 मार्च को बकरी हो रहे हैं, उससे संबंधित मैंने ये बात कही। तो यहाँ एक झंझट हो सकता है कि जो राजा हैं रंक हो सकते हैं, जो रंक है वो राजा हो सकते हैं। फकीरी है तो अमीरी हो जाएगी, अमीरी है तो फकीरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति इस एरिया में बन रही है, ये ध्यान देंगे आप लोग, ऑब्जर्व कीजिएगा। और एक छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, मारपीट, कितने डेथ्स हुए, क्या हुआ, वो सारा चीज नोट कर लीजिएगा एक जगह, कहीं ना कहीं, तभी तो अनुभव होगा। मैं भी देखता रहता हूं, आग लग गई यहाँ पर, ऐसे हुआ, स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ, सारी बातें मैं कहीं न कहीं हल्का सा लिख लेता हूं, कहीं न कहीं मंथ एंड में जोड़ के लिख लेता हूं कि अच्छा इतना हुआ घटना। तो ये यूपी बिहार में उलट पुलट हो सकता है, इसकी संभावना है, यहां उत्पात हो सकता है। इसको आप ध्यान दीजिए। और ये रेवती, अश्विनी और भरनी, ये 3 नक्षत्र भी किसी किसी एरिया को खास करके बताते हैं। तो इन सब, इतना डिटेल अभी नहीं लिखाऊंगा, लेकिन कभी लिखा दूंगा आपको कि कौन नक्षत्र किस किस देश को बताते हैं, कौन राशि किन किन देश समूह को बताते हैं। वो एक बार बनाना पड़ेगा हमको, या तो फिर यहाँ पर टांग दूंगा, बहुत देर तक देख करके आप लोग कॉपी कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। मुझे तो सब ज्ञान नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन ये सब के बिना प्रिडिक्शन नहीं कर सकेंगे आप। प्रिडिक्शन में आपको दम नहीं आएगा। तो इसी समय एक और बड़ी घटना हो रही है। मार्च महीना बहुत डेंजरस है। मैं उन सबों को बोल रहा हूं जो राशिफल वगैरह बोलते हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बोल रहा हूं, बाकी को नहीं बोल रहा हूं। मार्च महीना में 7 मार्च को राहु भी बदल रहे हैं, और ये बदल रहे हैं 9:09 में, 9:09 में सुबह 7 तारीख को राहु बदल रहे हैं। और ये भी मिथुन राशि में ढुकेंगे। कर्क राशि से ये 4 नंबर से निकल के ये मिथुन राशि में आएंगे। तो ये मिथुन राशि में जब ढुकेंगे, तो मिथुन राशि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मीन राशि रिप्रेजेंट किए रेवती, अश्विनी, भरनी, तो मिथुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जानना जरूरी है कि इनके राहु जब चेंज करेंगे तो किसको क्या फल अच्छा बुरा कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। कारण कि इसके बाद में हो सकता है राहु का बताऊं और बीच बीच में राशिफल भी बोल दूं आपको। तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि 4 तारीख से, 4 नंबर से, नंबर 4 से राहु नंबर 3 में आ रहे हैं, और इसको मिथुन बोलते हैं। तो मिथुन का क्या मतलब हुआ?
मिथुन इसको बोलते हैं, कछुए के इस हाथ को बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं। विचित्र सा सुनने में लगता होगा, कछुआ का बोल रहा हूं। कछुआ का जो ये वाला जो हाथ है, सामने वाला जो हाथ है, इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? ये जो जोन है इसको मिथुन बोलते हैं। दिस इज मिथुन। कच्छप का स्वरूप रखने से पृथ्वी को जो रखा गया था, शेषनाग के ऊपर में एक कछुआ बैठा हुआ है, तो कछुआ का ये 2 हाथ सामने में, 2 पीछे में, और ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना दूर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब डिस्टेंस लिखा हुआ है। बहुत कुछ लिखा हुआ है जो अभी आपको नहीं बताया हूं मैं। तो इस मिथुन में 9, 10 और 11 नक्षत्र नंबर 9 का मतलब हुआ ये आश्लेषा। दिस इज आश्लेषा। और ये है मघा। और मघा के बाद वाले जो नक्षत्र हुए, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी। मिथुन का मतलब 9, 10, 11, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। और दिस इज कॉल्ड अग्निकोण। हम लोग घर बनाते हैं ना, मान लिया घर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अग्निकोण, साउथ ईस्ट, ऐसी। तो अब इसमें जो शहर आते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। राहु कहाँ कहाँ क्या करेंगे, उत्पाद क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। अलग से लिखे, ये राहु के चैप्टर में लिखे, विंध्य का दक्षिणी भाग, माने विंध्याचल पर्वत से नीचे, साउथ इंडिया हो गया, मध्य और साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कावेरी नदी के क्षेत्र का एरिया, अंग भंग कलिंग, अंग माने भागलपुर, बंग माने बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा, कौशल राज, गोवर्धन, चित्रकूट, कोल्हापुर, चौल, दंडकारण्य और कराची, कांची बोल दिया, कांची। तो राहु इतने शहरों में, ये इतने राज्य में, राज्य हो गए जो हमने पहले बताया, और फिर यही राहु इतने शहरों में विशेष तंग करेंगे। राहु जब 3 नंबर में आते हैं तो ये इनका फेवरेबल नक्षत्र है। महर्षि पराशर ने और दूसरे ऋषियों ने राहु का जो स्वग्रही घर बताया है, उसमें 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर मूल त्रिकोण होता है। तो हर हालत में राहु का 3 नंबर में जाना, मिथुन राशि में जाना शुभ माना जाएगा। और शुभ क्यों? मैंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी का प्रथम रूल है कि जब कोई ग्रह बली हो
तो शुभ हो जाता है। जैसे गुंडे को वोट दे करके एमएलए बना दीजिए तो हाथ जोड़ करके घूमता रहेगा, नमस्ते करता रहेगा, गुंडे ही नहीं त्यागेगा लेकिन हाथ जोड़ करके नमस्ते भी जरूर करेगा। तो राहु जब मिथुन राशि में जाएगा तो जितना प्रदेश हमने लिखाया और जितना शहर हमने आपको लिखाया है वहां पर ये हानि नहीं करेगा, लेकिन गुंडागिरी जरूर करेगा, एकदम डैमेज भी नहीं करेगा। चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से तो नहीं गया। एक साधु महंत जो चोर था उसने चोरी त्याग कर दिया, साधुओं के साथ जुड़ गया, उसने महात्मा का रूप ले लिया, बदलना भी शुरू हुआ, लेकिन उसकी आदत थी चोरी करने की। तो कभी इस ऋषि का तुम्बा चुरा करके उस ऋषि के पास रख देता था, कमंडल वहां से उठाया किसी और के पास रख दिया। उसको चोरी करने की आदत थी, कुछ तो चोरी करेगा, तो कमंडल चोरी करता था, इनका उनके पास पहुंचा दिया, उनका इनके पास छुपा के रख दिया। तो उसी की ऊपर में एक फ्रेज बन गया कि चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से तो नहीं गया। माने महात्मा में भी जो आदत, बुरी आदतें रहती है वो भी प्रकट ही हो जाती हैं, आदत है। तो उसी तरह से राहु है, उसके अंदर में जो छल कपट प्रपंच और धोखा देने की प्रवृत्ति है वो रहेगी, लेकिन अंततः कोई नुकसान नहीं होगा। एट लास्ट इट विल नॉट गिव मेजर डैमेज टू दिस राशि। मिथुन राशि को कोई डैमेज नहीं करेंगे। तो मिथुन राशि को डैमेज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश को भी नहीं करेंगे, विदर्भ को नहीं करेंगे, कावेरी को नहीं करेंगे, विंध्य के दक्षिण भाग को नहीं करेंगे, अंग बंग कलिंग को भी नहीं करेंगे, लेकिन वहां छटपटाहट तो दे देंगे, धोखा तो दे देंगे, कुछ तो हो सकता है। इन सब जगहों में भी उलटफेर हो सकती है। जैसे हमने कहा कि यहां पर है तो यहां पर भी उलटफेर हो सकती है, यहां पर भी उलटफेर हो सकती है। यहां के राजा रंक हो सकते हैं, यहां के राजा रंक हो सकते हैं, या यहां के रंक राजा हो सकते हैं, यहां के रंक राजा हो सकते हैं। तो बड़ी उथल पुथल, चूंकि मार्च में ही बुध भी चेंज कर रहे हैं और मार्च में ही राहु ही चेंज कर रहे हैं। और राहु के अंदर में गड़बड़ी यह है कि मीन राशि में बुध नीच के हैं। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा कि राहु बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु मिथुन राशि में मतलब अष्टम भाव में है तो उनको बड़ा रोग हो जाएगा। उस पर मैं आऊंगा तो बताऊंगा, जब राहु के बारे में डिटेल बताने लगूंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल ये जो गोचर है ये ऑब्जर्व करने के लायक है। और मीन राशि का नीच का बुध जब वो बकरी हो तो एक अजीबोगरीब घटना कर सकते हैं। राजा को भय, कारण कि ये जो ढुक रहे हैं जिसमें, तो मिथुन का जो मेष राशि, अश्विनी भरनी और रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी माने केतु, देवताओं के गुरु, डॉक्टर्स, भरनी माने यम, यहां पर गड़बड़ है। और 27वां नक्षत्र रेवती, ये भी जंक्शन स्टार है, ये भी गड़बड़ है। और इस ओर आइए तो आश्लेषा सर्प को बोलते हैं, कुंडली मार करके एक सांप बैठा हुआ है। तो राहु जब आश्लेषा में ढुकेगा, राहु खुद सर्प है और सर्प के नक्षत्र में भी प्रवेश कर रहा है, तो सर्प विशेष रूप से राहु सर्प का रूप धारण कर लिया। तो जत्र तत्र सर्प निकलेंगे, चारों ओर मारे जाएंगे, निकलेंगे। अब ये विष वमन की बात है तो पॉइजन्स के इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वातावरण पॉल्यूशन में भर जाएगी, स्थिति नाजुक हो जाएगी। और इन सब प्रदेशों में जो आश्लेषा को रिप्रेजेंट करते हैं, मघा केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये औरतें हैं, ये शत्रु हैं और ये विष हैं।
तो स्थिति तो नाजुक है। और इसी मार्च महीने में गुरु 28 डिग्री और 29 डिग्री में भी हैं, और अंतिम अवस्था में संभवतः 2 दिन ये मीन गुरु जो है वो 9 धनु राशि में भी चले जाएंगे। तो बीच का जो पीरियड है, जब 28-29 के जब गुरु रहेंगे, तो माशाअल्लाह क्या करेंगे कहना मुश्किल है। गुरु जब स्तब्ध हो जाए, गुरु जब फेल कर जाए, ज्ञान जब फेल कर जाए, बुद्धि खत्म हो जाए, तो फिर क्या कहा जाए? आदमी क्या काम करेगा? किसी का अकल काम नहीं करेगा। जो लोग हैं, गुरु माने संविधान, राहु माने कोर्ट कचहरी का मामला, तो मुझे तो मिडिल ऑफ या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेकर के 28 या 30-31 जो है, लास्ट 2 डेज जो है, यहाँ तक का समय तो बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, भयंकर भी कुछ स्थिति बन सकती है। तो मैं तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को, जो भी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए, समझिए। मैंने हल्का इशारा कर दिया कि क्या क्या संभव हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, किस रूप में हो सकता है। नक्षत्र रूप को बताएंगे, एक एक नक्षत्र का विवरण भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर कल आऊँगा तो बात करूँगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अध्ययन करके राहु का मिथुन परिवर्तन में विशेष थोड़ा बात बता दूँ आपको, और फिर राहु की दृष्टि से कहाँ कहाँ फायदा होगा, नुकसान होगा, स्थिति से क्या होगा, राहु के ऊपर में या राहु के दृष्टि से या दूसरे ग्रहों की दृष्टि से क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी थोड़ी बात मैं करूँगा। संक्षेप में ही करूँगा, पिछले बार बहुत लंबे वीडियो हो गए थे, तो लेकिन जो सकूँगा उसको मैं आपको शेयर करूँगा अपने से। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्ञे जोहार।